हेलो दोस्तों, आज हम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात करेंगे, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें एडहेसिव वर्ड है, यानी कि चिपकना, यानी कि स्टिफनेस जैसा फील होना। जब भी हम अपना हाथ का मूवमेंट करेंगे तो हमको शोल्डर वाले एरिया में स्टिफनेस फील होती है, जिसकी वजह से हम हाथों को ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाते हैं। हाथों को ऊपर उठाने में, आगे पीछे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसके होने का कारण ये है कि हमारी जो शोल्डर की हड बोन होती है, शोल्डर का जो जॉइंट होता है, वो 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि पहला है स्कैपुला, दूसरा है क्लेविकल और तीसरा जो कि हमारे हाथ की हड्डी होती है, ह्यूमरस बोलते हैं उसको। स्कैपुला और क्लेविकल मिलके शोल्डर गर्डल बनाते हैं, जिसमें कि हमारी ह्यूमरस वाली हड्डी होती है, उसका हेड अटैच होता है। इन तीनों हड्डियों को अच्छे से जोड़े रखने के लिए इसके ऊपर से एक मसल और टेंडन की लेयर्स बिछी होती है। ये हमारे जॉइंट्स को अच्छे से बांध के रखती है, ताकि हमारे हाथों का मूवमेंट सही डायरेक्शन में हो पाए और हमारे हाथ डिसलोकेट ना हो। लेकिन कभी कभी इसी टेंडन्स और मसल्स की लेयर पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने शोल्डर को मूव करने में, हिलाने में, हाथ घुमाने में, ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी मेडिकली इसका रीज़न बहुत अच्छे से फाइंड नहीं किया गया है, लेकिन पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट और सर्जरीज वगैरह की मदद से इसको सही किया जाता है। पर इसका परमानेंट क्योर होम्योपैथी में पाया जाता है। चलिए पहले हम इस बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किन किन लोगों में पाई जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी मोस्टली 70 की एज के बाद होती है लोगों को, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओल्ड एज में आने के बाद लोगों के हाथों का मूवमेंट कम हो जाता है। बॉडी मूवमेंट कम होने के कारण उनके शोल्डर में स्टिफनेस आने लग जाती है और उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है कि आजकल के यूथ पॉपुलेशन में भी ये बहुत आम प्रॉब्लम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल के यूथ एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और एक बहुत ही सेडेंट्री सी लाइफ जीते हैं, जिसमें कि वो पूरे टाइम अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करते रहते हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और तीसरा, यदि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको 40+ की एज के बाद से फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि 3 तरह के लोगों में मेनली ये समस्या पाई जाती है, या तो बुज़ुर्गों में जो कि 60 से 70 साल के ऊपर के हैं, या फिर उस यंग पॉपुलेशन के लोगों में जो कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और बहुत ही सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, और तीसरा उन लोगों में जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें ये समस्या 40+ से देखी जाती है। दोस्तों, इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि जब भी आप हाथ को हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, किसी भी तरह का हैंड मूवमेंट करेंगे, तो आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपको लगेगा कि आपका कंधा आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको कोई सामान उठाने में, उस हाथ से कोई काम करने में, यहाँ तक कि हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के कोई छोटी सी हल्की सी चीज़ उठाने में भी बहुत दर्द महसूस होगा। ऐसे में होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ हैं जो कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, और उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी भी ये समस्या नहीं होगी। तो आपको पहली दवाई लेनी है, जिसका नाम है सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस। इसको आप 30 पोटेंसी में लेंगे। इसकी आपको 4 गोली लेनी है और दिन में 3 बार लेनी है, यानी कि दिन में 3 बार 4 गोली ईच टाइम आपको सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस की लेनी है। और दूसरी दवा है फेरम मेटालिकम। इस दवाई का भी आपको 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है। फेरम मेटालिकम 30 की भी आप 4 गोली दिन में 3 बार लेंगे। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको लेते समय कम से कम बीच में 10 मिनट का गैप ज़रूर रखना है। पहले जब आप ये दवाई लेंगे तो आप कम से कम इसको 1-1.5 महीना तक खाएंगे, और जब आप देखेंगे कि आपको खुद ही इसमें आराम मिलने लग गया है, और उसके बाद इस दवाई को आप, इन दोनों दवाइयों को 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो गई है और आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी। तो इन दोनों दवाइयों का नाम याद रखिए दोस्तों, सैंग्यूनेरिया 30 और फेरमेट 30। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का एक सही तरीका भी बता देती हूँ। बहुत सी जगह पे, बहुत सी मेडिकल स्टोर में आपको दवाई को गोली में डाल के नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही आपको लिक्विड दे देंगे और बोलेंगे कि इसी को पी लीजिए। मगर दोस्तों, वो दवाई लेने का सही तरीका नहीं है। होम्योपैथी की दवा हमेशा गोलियों में लेनी चाहिए,
यानी कि जो उसके सफ़ेद रंग के ग्लोब्यूल्स आते हैं उसमें हमें दवाई की ड्रॉप्स डाल के दवाई को स्टोर करना है और उसके बाद उसमें से गोली निकाल के खाना है। दवाई को डायरेक्ट जीभ में पीना दवाई लेने का बहुत ही गलत तरीका होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग इस इलाज को सही से करना चाहते हैं या होम्योपैथी की किसी भी दवाई का असर सच में देखना चाहते हैं और अच्छे लंबे समय तक देखना चाहते हैं तो उसको हमेशा गोली के रूप में ही खरीदें और अपने मेडिकल स्टोर वाले को बोले कि वो आपको उसको गोली के रूप में ही बना के दे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी बीमारी के बारे में आपको जानना है, उसका इलाज जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनके साथ शेयर करें और उनकी मदद में योगदान करें मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।